गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। बदकिस्मत बादशाह खूबसूरत मकबरा, कुछ इस तरह था हुमायूं का इतिहास। चलिए गाइज मैं ले चलता हूँ आपको हुमायूं के मकबरे में। भारत उपमहाद्वीप में चारों ओर बगीचों से घिरा हुआ यह पहला मकबरा था, हुमायूं का मकबरा। दोस्तों इसमें लाल बालुआ पत्थर का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है। गाइज एक जानकारी और दूं आपको, जो ताजमहल है आगरे का, वो भी इसी की तर्ज पे बनाया गया है। ताजमहल के बीच का पोर्शन है वो भी इसी मकबरे में से कॉपी किया गया है। गाइज एंट्री करते ही जो दोनों तरफ ये गार्डन देख रहे हैं आप, ये इसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए बनाए गए थे, लेकिन अब थोड़े से वीरान पड़े हैं। ये हिंदुस्तान का पहला मकबरा है जिसमें 150 से भी ज़्यादा कब्रें हैं, अगर कब्रिस्तान को छोड़ के देखा जाए तो। ये पहली एंट्री है, देखिए गाइज ये गेट। गाइज इसके जो आर्किटेक्चर थे, डिज़ाइनर थे, अफ़गान से बुलाए गए थे स्पेशल इसको डिज़ाइन करने के लिए। ये लाल पत्थर और संगमरमर का ये कॉम्बिनेशन जो कि बेहद ही खूबसूरत बनाता है इस दरवाजे को, जो कि मुख्य द्वार है। ये जो ताक देख रहे हैं गाइज आप, इन ताकों में सैनिक हमेशा तैनात रहते थे इस मकबरे की सिक्योरिटी के लिए। ये आर्टिफिशियल मकबरा है जो कि डमी के रूप में रखा गया है शोकेस में पब्लिक को दिखाने के। गाइज ये कुछ पुराने अवशेष हैं जो कि रिपेयरिंग के दौरान या इसकी खुदाई के दौरान मिले हैं, जो कि शोकेस में रखे गए। गाइज इसका व्यू बिल्कुल देखने में ऐसा लगता है जैसे कि ताजमहल और हुमायूं टॉम्ब में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, वो है इसके पत्थर का कलर। ताजमहल वाइट है और ये रेड है, और उसकी चार मीनार जो हैं वो एक्स्ट्रा हैं ताजमहल की। गाइस जो इसमें झरना और नालियाँ दिखाई दे रहे हैं वो इस मकबरे को खूबसूरत तो बनाते ही हैं, और दूसरा इनका पर्पज़ था कि मकबरे के कोने कोने तक पानी की सप्लाई को पहुंचाया जा सके। गाइस चार बाग शैली का यह पहला मकबरा था, मतलब चारों ओर बागों से घिरा हुआ। इसी की तर्ज पर बहुत से मकबरों का डिज़ाइन किया गया और निर्माण किया गया, जिनमें सबसे ज़्यादा फेमस रहा ताजमहल। ये देखिए यूट्यूब के लिए शूटिंग हो रही है, आओ नज़दीक से दिखाते हैं हम आपको। 1993 में विश्व धरोहर में इसको शामिल किया गया। लेकिन जितनी खूबसूरत इस मकबरे की बनावट है उससे कहीं ज़्यादा बदकिस्मत इस मकबरे में लेटे बादशाह का जीवन था। आज इनका इतिहास भले ही बड़ा दिलचस्प हो, लेकिन हुमायूं को जीवन में दर दर की ठोकरें ही नसीब हुई। शेर शाह सूरी ने हुमायूं के पैर दिल्ली में टिकने नहीं दिए, और हुमायूं का अपना भाई कामरान भी उसका दुश्मन बना बैठा था। लेकिन हुमायूं भी कभी ना हार मारने वाला बादशाह था। अब दिल्ली की उस गद्दी पर शेर शाह काबिज था। शेर शाह का डर ऐसा कि उसके मरने के 10 साल बाद ही हुमायूं भारत में कदम रख पाया। जब तक काबुल में उसने अपनी एक विशाल सेना बनाई और उसे शक्तिशाली बनाया, और फिर दिल्ली पर आक्रमण किया और शेर शाह के उत्तराधिकारियों से अपना खोया हुआ शासन फिर से अपने कब्जे में लिया। इस हुमायूं के मकबरे में 150 से भी ज़्यादा इस प्रकार की कब्रें हैं जो कि इसी मुगलिया सल्तनत के रिलेटिव की, सिपाहियों की और कुछ इनके सेवक अधिकारियों की हैं।
बादशाह हुमायूं इस्लाम धर्म को मानने वाला और पांचों वक्त की नमाज पढ़ने वाला था। बादशाह के जीवन में कुछ अनसुनी घटनाएं ऐसी घटी जिसके कारण वो परेशान रहने लगा था। गाइस, आप जानते हैं हुमायूं की मौत कैसे हुई? ना तो किसी जंग में हुई, ना किसी बीमारी के कारण हुई। आइए थोड़ा जान लेते हैं हुमायूं की मौत के बारे में। जब वो अपने कुतुब खाने से वापस लौट रहे थे तो अजान की आवाज़ सुन के अजान के एहतराम में वो सीढ़ियों पर ही बैठ गए, जिसके कारण उनका संतुलन बिगड़ गया और वो सीढ़ियों पर से ही सर के बल गिर गए। इस घटना के 3 दिन बाद 1556 में उनकी मौत हो गई, जो कि बाबर के बड़े बेटे और मुग़ल सल्तनत के दूसरे बादशाह थे और अकबर के पिता थे। उसके मरने के बाद भी गाइज वो दर बदर की ठोकरें खाता रहा दफीना के लिए। हुमायूं के मरने के बाद हुमायूं की बीबी हमीदा बानो बेगम ने इस हुमायूं के मकबरे का निर्माण कराया और बाद में हुमायूं को इसमें दफनाया गया। इस हुमायूं के मकबरे में हुमायूं की और उसकी रानियों की भी कब्रें हैं और उनके बच्चों की भी, और बहुत सारे रिलेटिवों की और कुछ सेवा अधिकारियों की भी हैं। बताया जाता है हुमायूं की कई सारी बीवियां थीं। जीते जी अपनी ज़िंदगी में दर बदर की ठोकरें खाता रहा, लेकिन कभी ना हार मानने वाला बादशाह। लेकिन मौत ने एक दिन उसे शांत कर ही दिया। गाइस, देखिए अंदर की खूबसूरती और कलाकारी, नायाब डिज़ाइन, वास्तुकला का एक बेहतरीन नमूना है। ये कुछ कब्रें हैं, रानी की हैं, उनकी दूसरी रानी, तीसरी रानी, ऐसी करके सभी रानियों की कब्रें हैं। गाइस, ये जो कब्र है ये रानी की है और हमने कैसे पहचानी आपको बताते हैं। इस तख्ती पर बने डिजाइन के कारण ये कब्र है उनकी दोनों बेटियों की।
गाइज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि जल्द से जल्द आपको नोटिफिकेशन मिले नेक्स्ट वीडियो का। और कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें ताकि मैं आपके लिए इस तरह की दिलचस्प वीडियो लेकर आता रहूं। गाइज मैं मिलूँगा आपको फिर दोबारा से नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द।